टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अगर आपको स्पीड स्लो लगेगी तो आप 1.5x में देख लेना। सबसे पहले समझते हैं पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक पार्टनरशिप करते हैं फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, और उस प्रॉफिट एंड लॉस को वो लोग एक रेशियो में बांटते हैं, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। क्लियर है? दो या दो से ज्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप करते हैं फॉर प्रॉफिट एंड लॉस और उसको रेशियो में बांटते हैं। अब आपको ये समझना है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में दो चीजें होती हैं, एक होता है उनके रजिस्ट्रेशन और एक होता है उनका एग्रीमेंट। अब पहले रजिस्ट्रेशन समझते हैं। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है तो ऑप्शनल होता है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? आप रजिस्ट्रार के पास जाके अपने पार्टनरशिप को पूरा अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर कराते हो। वो ऑप्शनल है, जो इंडिया में बहुत मतलब लाइक 50% ऑफ पॉपुलेशन भी नहीं करते। लेकिन देखो, रजिस्ट्रेशन हमारे बीच में ऑप्शनल है, बट जो हमारा एग्रीमेंट है वो क्या होता है? कंपलसरी। अब एग्रीमेंट मतलब जब हम एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई बिजनेस करना है, हाँ भाई बिजनेस करना है। अब एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, ओरल और रिटन। अगर आप ओरल पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें कोई भी प्रूफ और एविडेंस नहीं होता है, बट जब आप रिटन में एग्रीमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। आपकी रिटर्न एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर रूल्स, ड्यूटीज, रेगुलेशन, सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। क्लियर है? अब थोड़ा सा पार्टनरशिप डीड को समझते हैं। अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो आपके रूल रेगुलेशन, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितना आईओसी मिलेगा, किसको कितना आईओटी मिलेगा, वो तो लिखा हुआ है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आप पार्टनरशिप मेंटेन नहीं कर रहे हो तो क्या? तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप 1932 एक्ट, अगर आपके बीच में डीड नहीं क्रिएटेड है तो पार्टनर्स को आईओसी नहीं मिलेगा, आईओडी नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, आईओएल 6% मिलेगा। एडमिशन, जब सारे पार्टनर्स 100% एग्री करेंगे तो ही किसी न्यू पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बटेगा, चाहे आपने पहले क्यों ना डिसाइड किया हो कि 90 मेरा 10 तेरा, बट अगर आपने पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं करा है और बाद में चल के कोई इशू होता है तो आपको उस प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आप लोग सब क्लियर होंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है? अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जब मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब उससे पहले आप डिफरेंस समझो कि पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस हम सबने क्लास 11th में पढ़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, जैसे हमने डेप्रिसिएशन लिख दिया, सैलरी लिख दिया, रेंट लिख दिया, सारी चीजें। पर जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन की बात करें तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम पार्टनर्स के एक्सपेंस लिखते हैं, इसमें हम फर्म के एक्सपेंसेस नहीं लिखते। पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का आईओसी, पार्टनर का आईओडी। अच्छा, इससे पहले आप लोग कंफ्यूज हो कि आईओसी क्या होता है, आईओडी क्या होता है, लेट मी क्लियर। आईओसी मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो पार्टनर्स लोगों ने पैसा लगाया है उसके बदले उनको इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट होता है हमारा आईओडी। आईओडी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब जो पार्टनर ने पैसा लिया है उसके बदले वो हमें इंटरेस्ट देगा। उसके बाद होता है आईओएल। आईओएल स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर ले भी सकता है और पार्टनर फर्म को दे भी सकता है। तो मैंने क्या कहा कि अगर पार्टनरशिप मेंटेन नहीं है तो आईओएल कितना होगा? 6%। क्लियर है? अब हम करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन के साइड में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, ध्यान से पढ़िए सब। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का ये आपका फॉर्मेट है, ये सारे के सारे लोग अपने कॉपी में रिकॉर्ड कर लेंगे वीडियो पॉज करके। पीएनएल एप्रोप्रिएशन जब आप बनाओगे तो आपको क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, बस आपको आराम से वो इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं, आपको या तो नेट प्रॉफिट दिया होगा जो कि पीएनएल से लास्ट टाइम आया था, या तो नेट प्रॉफिट दिया होगा, या तो नेट लॉस दिया होगा। नेट प्रॉफिट दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा और नेट लॉस दिया है तो यहाँ पे। क्लियर है? उसके बाद पार्टनर्स का आईओसी, उनकी सैलरी, उनका कमीशन, ये सारी चीजें आ जाएगी। आईओसी, सैलरी, कमीशन और रिजर्व। क्लियर है? और पार्टनर ने अगर आईओडी लिया हो तो यहाँ आएगा। ए और बी अभी मैंने बस एग्जांपल के लिए लिया है, ठीक है? अगेन लेट्स रिपीट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नेट लॉस और नेट प्रॉफिट यहाँ पे आते हैं। उसके बाद आईओसी, सैलरी, कमीशन और रिजर्व डेबिट साइड में आते हैं, आईओडी क्रेडिट साइड में आता है। जब आपने सारी इंफॉर्मेशन लिख लिया उसके बाद आपको डेबिट के टोटल को क्रेडिट के टोटल से माइनस करना है। मान लीजिए डेबिट का टोटल कम है, मतलब आपका क्या हो रहा है? गेन। आपका क्या हो रहा है? गेन। और अगर आपका क्रेडिट का टोटल कम है तो आपका क्या हो रहा है? लॉस। जो भी लॉस और गेन होता है इसको पार्टनर्स के बीच में उनके रेशियो में बांट दिया जाता है। क्लियर है हम यहाँ तक?
नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। मान लेते हैं क्वेश्चन गिवन है ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 के। उनका कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख। उनका आईओसी है 10-10%। सैलरी दी हुई है इन्फॉर्मेशन 500 पर मंथ और 10,000 पर मंथ दिया होता है तो उसको इंटू 12 कर देते हैं। उसके बाद आईओडी दिया हुआ है 5,000 पर एनम एंड 3,000 पर एनम। क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर होगा ध्यान से देखना। सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अपन प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1.5 लाख। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट लिख लो 1,50,000। फॉर्मेट आप पीछे वाले जो हमने अभी जैसे इससे पहले क्वेश्चन में आता है उसमें फॉर्मेट था। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 1.5 लाख। अब आपको लाइन से लिखना है। सबसे पहले आईओसी। आईओसी 2 लाख का 10% और 1 लाख का 10%। 2 लाख का 10% 20,000 और 1 लाख का 10% 10,000। ए का 20 बी का 10 टोटल हो गया 30,000। नेक्स्ट सैलरी। सैलरी कितनी दी हुई है 500 पर मंथ और 1,000 पर मंथ। मतलब पर मंथ मतलब इंटू 12 कर देंगे तो 500 इंटू 12 6,000 और 1,000 इंटू 12 12,000। टोटल हो गया 18,000। फिर हमको यहाँ पे दिया हुआ है आईओडी। क्वेश्चन में डायरेक्टली आईओडी दिया हुआ है हमें निकालने की जरूरत नहीं है तो आपने आईओडी डायरेक्टली लिख दिया 5,000 3,000। फाइनल हो गया 8,000। अब जब आपने सारी चीजें लिख ली इधर है 1,50,000 प्लस 8 टोटल कितना होता है 1,58,000। और उसके बाद इधर कितना है 30 और 18 मतलब टोटल कितना होता है 48,000। 1,58,000 माइनस 48,000 कितना बचेगा हाथ में 1,10,000। अब आप लोग ध्यान देंगे कि 1,10,000 को हमको ए और बी में बांटना है 3:2 की रेशियो में। वो बांटते कैसे यहाँ पे देखो 1,10,000 आपका प्रॉफिट बचा। ए और बी के बीच में बांटना है। ए का रेशियो क्या है 3 और बी का रेशियो क्या है 2। तो अमाउंट क्या हो जाएगा 1,10,000 इंटू 3/5 1,10,000 इंटू 2/5। 3 और 2 का टोटल होता है 5। तो इसका ए का आंसर आया 66,000 और बी का आंसर आया 44,000। और हमने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट ट्रांसफर ए का 66 बी का 44 तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ये। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपको ध्यान रखना है जब आप कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो। तो जैसे सबसे पहली बात इफ विद द ड्राइंग ड्यूरिंग द वर्ड इज गिवन देन अप्लाई ड्राइंग फॉर 6 मंथ ओनली। अगर आपको क्वेश्चन में ड्राइंग दिया है पर एनम वर्ड भी दिया होगा बट अगर उसके साथ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो ड्यूरिंग द ईयर दिया होता है तो हम आईओडी कितने मंथ्स की लगाते हैं 6 मंथ्स के लिए। सेकेंड पॉइंट अगर आपके क्वेश्चन में नेट लॉस दिया है इन केस ऑफ नेट लॉस इज गिवन इन द क्वेश्चन। जब नेट लॉस दिया तो आप आईओसी सैलरी कमीशन अप्लाई नहीं करेंगे। आप सिर्फ क्या अप्लाई करेंगे आईओडी। क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमको लॉस है ठीक है। लॉस में अगर पार्टनर सैलरी उठा लेगा तो और लॉस चला जाएगा। और आईओडी क्या होता है पार्टनर पैसा फर्म में देते हैं इसलिए अगर नेट लॉस हो तो हम आईओडी लेते हैं लेकिन आईओसी सैलरी कमीशन देते नहीं है। नेक्स्ट अपने पास है इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी कमीशन। क्वेश्चन में दिया होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी मतलब नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी सैलरी या ऑलरेडी कमीशन माइनस हो चुका है। अब देखो समझना अगर इस नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी कमीशन माइनस हो चुका है और मैं यहाँ पे वापस से कमीशन लिखूंगी तो कमीशन का डिडक्शन 2 बार हो जाएगा। इसीलिए हम अगर यहाँ पे ऑलरेडी डिडक्शन हो चुका है तो उसमें जाके क्या कर देते हैं प्लस। कुछ इस तरीके से इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी और कमीशन इज गिवन इन सच केस आपको नेट प्रॉफिट में सैलरी या कमीशन जो भी होगा उसको प्लस करना है। उसको क्या करना है प्लस करना है। क्लियर है। सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज कमीशन। ठीक है कमीशन क्या होता है जो पार्टनर को मिलता है। कमीशन कैलकुलेशन 2 तरीके से हो सकता है या तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन या तो बिफोर चार्जिंग कमीशन। मान लेते हैं ए एक ऐसा पार्टनर है जिसको आफ्टर चार्जिंग कमीशन चाहिए बी एक ऐसा पार्टनर है जिसको बिफोर चार्जिंग कमीशन चाहिए। ठीक है आफ्टर चार्जिंग में क्या पहले बिफोर चार्जिंग पढ़ते हैं। बिफोर चार्जिंग क्या होता है नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइड बाय 100। नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइड बाय 100। मान लेते हैं 1 लाख हमारा नेट प्रॉफिट है कमीशन हमारा 10%। तो हमको क्या करना है 1 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 100 आ गया आंसर। सिंपल है नेट प्रॉफिट लो रेट करो डिवाइड बाय 100 कर दो ये इजी है। बट बात आती है आफ्टर चार्जिंग कमीशन की। तो आफ्टर चार्जिंग में हमें क्या ध्यान देना है नेट प्रॉफिट में पहले अगर कोई कमीशन या पहले अगर कोई सैलरी है उसको ऑलरेडी माइनस कर लो। क्लियर है। और उसके बाद जो बैलेंस बचा नेट प्रॉफिट का उसको इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट करना है। क्या करना है नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट। फॉर्मूला देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। नेट प्रॉफिट कितना गिवन था
1 लाख रुपए। कमीशन कितना गिवन था? 10%। लेकिन इससे पहले ऑलरेडी बी को कितना कमीशन दे चुके हैं? 10,000। तो ध्यान रखना हमारे नेट प्रॉफिट में पुराना कमीशन माइनस होता है। तो नेट प्रॉफिट है 1 लाख, पुराना कमीशन है 10,000। अब हाथ में कितना बचा? 90,000। अब इस 90,000 को इस फॉर्मूले में पुट करना है। नेट प्रॉफिट 90,000, रेट 10, यहाँ पे पॉइंट है 100 प्लस रेट, तो 100 प्लस रेट क्या हो जाएगा? 110। 100 प्लस रेट 10 है तो 110। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 90,000 इंटू 10 बाई 110, तो ये होता है 8182, 8182। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक बार इन शॉर्ट और बता रही हूँ। कमीशन जो होता है वो 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में नॉर्मल नेट प्रॉफिट लो इंटू रेट बाय 100 कर दो, बट आफ्टर चार्जिंग में क्या करते हैं, उस नेट प्रॉफिट में अगर कोई सैलरी या कमीशन माइनस करने बोला है तो माइनस करेंगे, फिर जो बैलेंस बचा है उसका रेट बाय 100 प्लस रेट करेंगे। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। कौन से कॉन्सेप्ट पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? क्वेश्चन बोलता है कि भाई आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, बट बहुत बार क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होता है, ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होता। तो इस केस में आपको क्या ध्यान देना है वो ध्यान दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इन केस क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड कैसे कैलकुलेट होता है ध्यान देना। सबसे पहले आपने क्लोजिंग कैपिटल लिखा, उसके बाद आपने ड्राइंग लिखा, और उसके बाद आपने एडिशनल कैपिटल माइनस कर दिया। ध्यान दो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, आपका निकल जाएगा ओपनिंग। वापस सेम ही साथ रिपीट करोगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, इससे निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ये हो गया आपका इजी वाला पार्ट, फिक्स्ड मेथड। अब बात आती है फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैसे कैलकुलेट होगा। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैसे कैलकुलेट होता है, क्लोजिंग कैपिटल आप लिखोगे, उसके बाद आप क्या क्या प्लस करोगे ध्यान देना। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, आईओडी और लॉस ऑफ द ईयर। क्या बोला मैंने? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, आईओडी और लॉस ऑफ द ईयर, ये सब प्लस हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आप देखो तो जो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते थे उसके जो क्रेडिट साइड में जो जो आता था वो सब हमने क्या कर दिया, ड्राइंग आता था, मतलब आईओडी आता था, लॉस आता था, ये सब हमने इस साइड लिख दिया। अब किस पे ध्यान देंगे, माइनस क्या क्या होगा? माइनस होगा आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट फॉर द ईयर और एडिशनल कैपिटल। ठीक है, अब इसका इस साइड वाला देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट, प्रॉफिट आएगा, आईओसी आएगा, सैलरी आएगा, कमीशन आएगा, तो ये सारी चीजें माइनस हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीजें जो भी यहाँ पे हैं उनको आपको सबको टोटल करना है, और उसके बाद यहाँ पे जो चीजें रहेंगी उसको आपको माइनस करना है। तो इस टोटल को इससे माइनस करोगे तो आपका निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? वापस रिपीट कर रही हूँ, आईओसी कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पे। बहुत बार क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होता है, तो उस केस में हमको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालने हैं और फिर आईओसी निकालेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल के 2 फॉर्मूले होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। और कोई डाउट होगा तो आप क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू।